हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का खेला। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज 10.1 के बचे थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लीजिए इसमें पूछ क्या रहा है। ठीक है, पूछ ये रहा है कि हमें एक लाइन जो 3, -1 और 4, -2 से पास हो रही है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा स्लोप होता है किसी लाइन का वो हम लोग किससे रेफरेंस एक्स एक्सिस को रेफरेंस मान के करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि ये एक्स एक्सिस ऑलरेडी बोल दिया है तो एक्स एक्सिस को रेफरेंस मान के हम लोग निकाल लेंगे। तो बेसिकली हम लोग को थीटा निकालना है। तो थीटा वही होता है जो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइन होता है, कितना डिग्री पे इंक्लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं इस लाइन का जो 3, -1 और 4, -2 से पास हो रहा है। ठीक है, तो वो स्लोप जो होगा एक्स एक्सिस के साथ ही होगा, तो हम लोग वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2। तो स्लोप का फॉर्मूला लगा देते हैं y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिए। उसके बाद क्या किए, यहाँ से देखिए ये x1 y1 x2 y2 यहाँ मेंशन है, वो वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद m की वैल्यू आ गई है -1। ठीक है, तो अभी अपने को पता है m जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, क्योंकि हम लोगों ने स्लोप का दो फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा था, ये वाला जो कोऑर्डिनेट गिवन है और ये वाला जो थीटा गिवन हो। तो यहाँ से हम लोग tan थीटा इक्वल टू m कर देते हैं, क्योंकि हमें थीटा ही निकालना है तो वहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू -1 आ गया। अब देखिए ये -1 tan में कब होता है, जब होता है 135 पे, मतलब tan 135 पे इसका वैल्यू -1 होती है। ठीक है, क्योंकि tan 90 + 35 करेंगे तो हो जाएगा -cot 45 और -cot 45 -1 होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई है 135 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। ठीक है, एक कोई लाइन है जिसका स्लोप हम मान लेते हैं m है, तो दूसरी लाइन जो है उसका स्लोप क्या होगा, डबल होगा उसका, यानी 2m होगा। ठीक है, बोल दिया इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देन इज 1/3। ठीक है, बिटवीन देम होना चाहिए था। तो यहाँ क्या है कि इन जैसे ये दोनों लाइनें हो गई अपनी। ठीक है, कौन सी, एक L1 उसका स्लोप m है। ठीक है, और एक दूसरी लाइन L2 हो गई जिसका स्लोप 2m है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला है डबल है। और अब क्या बोल रहा है कि द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। ठीक है, तो मतलब इनके बीच जो एंगल बन रहा है उसका जो टेंजेंट मतलब tan थीटा है वो 1/3 है। ठीक है, ये गिवन है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस, मतलब m की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दो लाइन है। ठीक है, दोनों लाइन के बीच जो एंगल निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था tan थीटा मॉड ऑफ m1 - m2 डिवाइड बाई 1 + m1 m2, ये होता था। अब m1 की जगह पे हमारा कितना है, m1 की जगह पे m है और m2 की जगह पे कितना है 2m है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, m1 की जगह m पुट कर देते हैं, m2 की जगह 2m पुट कर देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू पुट करी जैसे ही हम लोगों ने, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया है m - 2m की -m आ गया और नीचे 1 + 2m² आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने डायगोनली मल्टीप्लाई करा तो एक इक्वेशन बनी। अब इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए तो m की दो वैल्यू आई, यहाँ देख लीजिए सॉल्व कर लिया नॉर्मली, तो m की दो वैल्यू आई, एक 1/2 एक 1। ठीक है, तो जब हम m = 1/2 लेंगे, ठीक है, मतलब लाइन L1 का जो स्लोप होगा 1/2 होगा, तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। अगर L1 का स्लोप 1 लेंगे तो L2 का स्लोप कितना आ जाएगा, 1 × 2 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ लाइन पासेस थ्रू x1, y1 एंड h, k इफ स्लोप ऑफ लाइन m सो दैट k - y1 = m h - x1। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या बोल रहा है कि
ये जो है लाइन जो है इस पर्टिकुलर 2 पॉइंट से पास हो रही है जिनका स्लोप m है, तो दिखाइए कि वो लाइन यही है जो दिया है। तो हमें प्रूव करना है बेसिकली। तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे हिंट मिल चुका है, 2 पॉइंट है, स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला बेसिकली हम लोग यहाँ लगा देते हैं। स्लोप का फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई किए तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, वैल्यू ऊपर से उठा के x1 y1 ये देखिए x2 y2 की दी है, यहाँ पे पुट कर दिए फार्मूले में, ठीक। जैसे पुट किए सॉल्व किए तो अपना ये अपना जो हमसे पूछा था प्रूफ करने को वही आ गया था। ये देखिए, ये प्रूफ करने को बोला था k माइनस वाई वन इक्वल टू एम एच माइनस 6 1, ठीक। तो ये प्रूफ हो गया। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3 पॉइंट्स h, 0, a, b एंड 0, k लाई ऑन अ लाइन, ठीक है, सो दैट a बाई एच प्लस b बाई के इक्वल टू 1, ठीक है। तो 3 पॉइंट हैं, तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो बेसिकली अप्रोच क्या है, हम लगाएंगे कोलिनियर की कंडीशन, ठीक है। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या थी, स्लोप ऑफ, अगर ए बी सी ये तीनों अलग अलग पॉइंट हैं तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी कर देते हैं, क्योंकि ए बी सी ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन में होते हैं, तो दोनों का स्लोप ए बी और बी सी लाइन का सेम होगा। तो दोनों के लिए वही फॉर्मूला लगा दिया हम लोग, किसका, स्लोप का फॉर्मूला। और यहाँ से ए बी के लिए x1 y1 x2 y2 और बी सी के लिए x1 y1 x2 y2 पुट कर दिए इसमें, ठीक है। ये देखिए ऊपर से वैल्यू पुट कर लीजिएगा यहाँ से। तो पुट करने के बाद हम तो थोड़ा सा सॉल्व किए तो ये अपना एक इक्वेशन आ गया है, बी अपॉन ए माइनस एच इक्वल टू के माइनस बी डिवाइड बाई -1। इसको क्या करते हैं हम लोग, डायगोनली मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। तो जब डायगोनली मल्टीप्लाई किए तो ये आया, ठीक है, माइनस ए बी, और इधर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया पूरा इक्वेशन। अब माइनस ए बी कट जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। हम लोग को ये इक्वेशन फाइनली मिल गई, ठीक है। इसमें अब देखिए हम लोगों को प्लस में प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोगों को प्लस वाला टर्म इधर रहने दिए, माइनस वाले टर्म को इधर ले आए, ठीक है। अब क्या किए, एच बाई के अपने को नहीं चाहिए ना, तो एच बाई के की जगह 1 चाहिए, तो हम लोग क्या किए, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिए, किससे, एच बाई के से, ठीक है। तो जैसे एच बाई के से डिवाइड किए तो हमें ये पूरा एक्सप्रेशन मिल गया, 1 इक्वल टू ए बाई एच प्लस बी बाई के। यही अपने को प्रूव करना था यहाँ पे। तो हम लोगों का क्वेश्चन ये प्रूव हो गया, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, जो नीचे फिगर में दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। तो ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन ये, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो लाइन का यूज़ जैसे हम लोग कहाँ करते हैं, तो ये देख लीजिए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें लाइन जो दी है, ये फिगर गिवन है अपने को, जब ईयर 1985 में कितना है, ये पॉपुलेशन कितना, 92 करोड़, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन करोड़ में ऑलरेडी दिया है। और यहाँ पे 1995 में कितना है, 1995 में, ये सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया था पॉइंट। तो 1995 में कितना है, 97 करोड़, ठीक है। तो अभी क्या करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी और दो पॉइंट दिए हैं, तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट तो निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेंगे y2 माइनस y1, ये देखिए यहाँ से y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पे देखिए ए पॉइंट बी पॉइंट, x1 y1 x2 y2 है, तो इस इक्वेशन में रखेंगे, पुट करने के बाद सॉल्व किए तो स्लोप आ गया। देखिए तो स्लोप बेसिकली बताता है रेट, मतलब x के साथ y की जो वैल्यू चेंज हो रही है उसी का तो हम लोग स्लोप कहते हैं ना, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वैल्यू चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी चेंज हो रही है, तो एक प्रकार से रेट होता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि सपोज करो जो 2010 में पूछा है ना हमसे, तो 2010 में यहाँ पे कहीं पे 2010 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों को पूछा है, ठीक है, ठीक। तो 2010 में मान लो ये जो पॉइंट जिस पे कट कर रहा है ये पॉइंट है y, ठीक, ये पॉइंट y है। और कहने का मतलब तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है 2010, ठीक, और कामा y कोऑर्डिनेट कितना है y है, ठीक है। अब यही y की वैल्यू हमसे पूछ रहा है,
ठीक है, यही वाई की वैल्यू पूछ रहा है ना हमसे, क्योंकि उसने बोला कि 2010 में हमारा पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, मतलब 2010 तो एक्स एक्सिस की वैल्यू हो गई एक्स कोऑर्डिनेट की, और वाई कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू हो गई वाई, तो वाई हमें निकालना है। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं कि स्लोप इसका बड़ा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी लाइन पे है ना, ये देखिए यहाँ से अलग से देख लीजिए, ये तीनों एक ही पॉइंट पे हैं, ठीक है, ए बी सी। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए बी का स्लोप जो होगा वही बी सी का स्लोप होगा, क्योंकि एक ही लाइन है, कोलिनियर की कंडीशन जो पढ़े थे। तो हम लोग क्या करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/2, ठीक है, यहाँ 1/2 पुट कर दिया यहाँ पे, और ये फॉर्मूला लगा फिर से स्लोप बी सी के स्लोप के लिए y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब यहाँ से ये कोऑर्डिनेट हमें मिला है तो ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, y2 की जगह y है, y पुट कर दिया, और यहाँ पे y1 की जगह कितना है ना 97, ठीक है, x2 की जगह कितना है 2010, और x1 की जगह है 1995, ठीक है। जैसे इसको यहाँ वैल्यू पुट किया, पुट करने के बाद सॉल्व किया तो हमारा y की वैल्यू जो आ गई है 104.5, ठीक है, ये y की वैल्यू है। तो बेसिकली यही तो हमारा पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन इन ईयर 2010 इज इक्वल टू 104.5 करोड़, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का एक्सरसाइज देखेंगे और कुछ उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, लाइन के इक्वेशन, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इतना देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मज़े करते रहिए। थैंक यू।